आज हम देखेंगे निवड़ श्रेणी और वरिष्ठ श्रेणी के रजिस्ट्रेशन में आने वाली दिक्कतें। तो मेरे मार्गदर्शक है गाजी सर। वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आने वाली दिक्कतें कौन कौन सी है, तो इसमें जो दिक्कतें आती है वो भी देखेंगे हम और उनका समाधान भी देखेंगे। तो मैं गाजी सर, जो वजाहत अली गाजी सर है, उनके मार्गदर्शन में ये वीडियो बना रही हूँ, उनसे मालूमात हासिल करें। तो जिन टीचर्स की सेवा 30 अप्रैल 2025 को 12 साल पूरी हो रही हो, उन्हें वरिष्ठ वेतन श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इसकी डेट बाकी है, अभी 2 मई तक की इसकी डेट है। और जिन टीचर्स की सेवा 30 अप्रैल 2025 को 24 साल पूरी होने वाली है, उन्हें निवड़ श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त बहुत सारी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिंक उपलब्ध करवाई गई है। इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 2 मई 2025 तक की इसकी डेट है। तो इसमें आने वाली कौन कौन सी दिक्कतें हैं और उनके समाधान क्या है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे हम आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। एक स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर शालार्थ आईडी टाइप करते वक्त इनवैलिड का मैसेज आता है तो क्या करें। आपने शालार्थ आईडी टाइप करे और इनवैलिड लिख के आ गया, तो फिर क्या करेंगे। तो इसमें दोबारा आपको चेक करना है शालार्थ आईडी को, उसमें सभी नंबर्स जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में है या नहीं, ये चेक करना है। और कीबोर्ड को भी आपको देखना है कि इंग्लिश में टाइप कर रहा है या नहीं। हम हिंदी का, उर्दू का भी कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये शालार्थ आईडी डालते वक्त आपको इंग्लिश का कीबोर्ड रखना है वहाँ पर। दूसरा एरर आता है कि शालार्थ और सेवार्थ आईडी टाइप करने के बाद, सबमिट करने के बाद, अगर आपकी सेवा 30 अप्रैल 2025 तक 12 या 24 साल यानी वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी के हिसाब से पूरी नहीं हो रही होगी, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। 30 अप्रैल 2025 तक के आपके 12 साल या 24 साल पूरे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं पूरे, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये भी एक इसमें एरर आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका उपाय हम देखेंगे कि आपको शालार्थ पोर्टल पर अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करनी पड़ेगी। अगर उसमें गलती है तो मुख्याध्यापक लॉगिन में जाकर डेट में करेक्शन करना है आपको। कभी कभी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में गलती हो जाती है, तो अगर आपको चेक करना है, अगर उसमें गलती निकल रही है, तो आपको मुख्याध्यापक के लॉगिन में जाकर डेट में आपको करेक्शन करना है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आगे वाले लॉगिन में जाकर उसको अप्रूव करेंगे। आगे वाली लॉगिन कौन सी है, पंचायत समिति की या गट शिक्षण अधिकारी के लॉगिन में उसको जाके अप्रूव करवाना पड़ेगा आपको। पहले मुख्याध्यापक लॉगिन में जाकर उसको करेक्शन करना है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को, और फिर आगे जाकर उसको अप्रूव कराना है गट शिक्षण अधिकारी के इसमें। तीसरा है, एरर ये आ रहा है, कृपया आपले नाव देवनागरी मध्ये शालार्थ प्रणालीवर अद्ययावत करावे। ऐसा लिख के आ रहा है, तो शालार्थ आईडी टाइप करके एंटर करने पर ऐसा मैसेज आपको दिखा, तो क्या करेंगे। देवनागरी मतलब हिंदी मराठी जो लिखते हैं हम अक्षर, वो देवनागरी है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा लिख के आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शालार्थ पोर्टल में जाकर मुख्य अध्यापक लॉगिन में आपका नाम देवनागरी यानी मराठी में अपडेट या करेक्शन करना होगा। अगर मराठी में नहीं लिखे थे आपने पहले, तो आपको अब उसको लिखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, या अगर उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कर लिया आपने, तो इसको, इस इन्फॉर्मेशन को अप्रूवल के लिए गट शिक्षण अधिकारी के लॉगिन को सेंड करके अप्रूव कराना पड़ेगा। आपकी जो नाम में आपने करेक्शन कर लिए, तो उसको आगे भेजना है। चौथा एरर इसमें आ रहा है कि ईमेल आईडी या मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रही है। किसी अपन ईमेल आईडी से कर रहे हैं तो उस पर ओटीपी नहीं आ रही, या मोबाइल से कर रहे हैं तो ओटीपी नहीं आ रही। तो आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर शालार्थ पोर्टल पर मुख्याध्यापक लॉगिन में उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, और फिर वरिष्ठ अधिकारी यानी गट शिक्षण अधिकारी का फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ईमेल आईडी या मोबाइल पर आपकी ओटीपी नहीं आ रही है, तो मुख्याध्यापक लॉगिन में जाकर उसको करेक्शन करना है, और फिर गट शिक्षण अधिकारी के लॉगिन पे जाकर उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में भी और कोई प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके बाद आता है पेमेंट करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आपने पेमेंट कर दिए फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, फिर क्या करते, टीचर्स के और दोबारा पेमेंट कर लेते, दोबारा उनके पैसे चले जाते। तो इसके लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आपने पेमेंट भी कर दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो दोबारा पेमेंट नहीं करना है आपको। दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी कर लिए, पेमेंट भी कर दिए, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप, उसको थोड़ी देर के बाद में और लॉगिन करेंगे। थोड़ी देर के बाद में दोबारा लॉगिन करेंगे, और फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद पुणे SCRT से संपर्क करेंगे। उनको जानकारी देंगे पेमेंट के बारे में कि हमने पेमेंट दे दिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर हो जाएगा।
अब प्रशिक्षण का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब तक है? तो इसकी लास्ट डेट है 2 मई 2025 तक के। शासन के पत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन की डेट 2 मई 2025 तक के है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कोई जीआर सर्कुलर चाहिए तो कमेंट करें।